Hello everyone. In last topic we had talked about women empowerment, women welfare schemes and steps taken to stop women exploitations. Now today we are going to start our new topic, that is various schemes of Gujarat government for providing equality to women. So let's get started. Gujarat government has set Women and Child Development Department in 2001 for social, economical and educational progress of women. कि गुजरात गवर्नमेंट ने 2001 में एक प्रोग्राम सेट किया, कौन सा? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट का। तो इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की गई कि सोशल या तो इकोनॉमिकल एजुकेशनल प्रोग्रेस हो, किसकी? तो वुमेन की। Gujarat government has emphasized on women empowerment by stressing on three aspects of development of women with educational department, women health, women safety for uplifting women of poor and common families and women of rural area। कि गुजरात गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। एम्फेसाइज्ड करना मतलब कि कोई भी चीज़ को फोकस में लाना, इसके ऊपर दबाव डालना। तो वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने 3 चीज़ें डेवलप की। कौन सी? फर्स्ट जो कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट की, जिसमें एजुकेशनल मस्ट था, वुमेन हेल्थ के बारे में और वुमेन की सेफ्टी के बारे में कि जो वुमेन्स आगे बढ़ना चाहती है, जो पुअर है, जो कॉमन फैमिली में से बिलोंग करती है या तो जो रूरल पोर्शन में से आती है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम इन वुमेन सेंटर्ड जेंडर बजट with the intention of encouraging girls' education. School entrance ceremony and girl educational career festival has been started in Gujarat. As a result of it, 100% admission and increase in women literacy has been there. ये एक इंटेंशन था कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए। तो यही एनकरेज के साथ उन्होंने क्या किया कि गर्ल जब एडमिशन लेती है तो उसके लिए सेरेमनी रखा जाता है, मतलब कि एजुकेशन फेस्टिवल रखा जाता है। तो ये गुजरात में स्टार्ट किया गया। उसका रिज़ल्ट क्या मिला कि जो एडमिशन हुआ तो वो 100% इंक्रीज़ हो गया कि जो वुमेन ए लिटरेसी के बारे में। In Gujarat, girl child in the village having less than 35% women literacy rate of families living below poverty lines in urban areas are given Vidya Lakshmi bond at the time of admission in primary or secondary school। कि अगर हम गुजरात के विलेजेस की बात करें तो उसके अंदर वुमेन लिटरेसी है तो वो सिर्फ 35% देखने को ही मिले गर्ल चाइल्ड्स के अंदर, जितनी भी विलेज के अंदर रहती हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया? विद्या लक्ष्मी बॉन्ड शुरू किया, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में इसकी स्टार्टिंग हुई एडमिशन के टाइम पे। अंडर सरस्वती Sadhana Yojana, 1,50,000 girls have been given cycle free of cost. Girls going out of village to study are given facility to travel free in ST bus। कि उसके लिए सरस्वती साधना योजना शुरू की गई गर्ल्स चाइल्ड के लिए, कि जिसके अंदर 1,50,000 गर्ल्स को साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया गया कि अगर वो विलेज में रहती है और उसको बाहर पढ़ने जाना है तो वो साइकिल से जा सकती है। इसके लिए अगर उसको बाहर और कहीं पे जाना है स्टडी के लिए तो उसको ST बस में फ्री ट्रैवलिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सबला योजना has been started to provide nutritional food to adolescent girl and to develop their skills। कि जो सबला योजना है उसके थ्रू गर्ल्स को एक न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर डेवलपमेंट आ सके, वो अपनी स्किल निकाल सके। तो ये जब भी एक एडोलेंस स्टेज में गर्ल आ जाती है तो उसको न्यूट्रिशनल फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। Gujarat government has made provision of 33% reservation for women in government. In local self-government institution, women reservation percentage has been increased from 33% to 50%। कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने वुमेन की एजुकेशन के लिए कुछ परसेंट
उसने रिजर्वेशन रख दिया, तो वो 33% का था। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन परसेंटेज था तो वो 33% में से बढ़ा के 50% तक कर दिया। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना is implemented to provide pension to the proletarians and destitute old people in the later half of their life. Other than this, destitute widows are given economic help so that they are not forced to lead poor life. प्रोलेट्रियंस मतलब कि जितने भी श्रमिक लोग हैं, मतलब कि जो मजदूर वर्ग है पूरा वो, और डेस्टिट्यूट मतलब कि जितने भी अनाथ लोग हैं। तो राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना के थ्रू इनको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है कि वो आगे जाके उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ गरीबी में ना बीते, तो वो एक अच्छी सी लाइफ देख सके, उसको इकोनॉमिक हेल्प मिल सके। Under Mission Mangalam Yojana, the government provide economic help to the women through Sakhi Mandal to make them self-reliant. अभी जो मिशन मंगलम योजना है इसके अंदर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड किया कि जिसके अंदर वुमन एक ग्रुप बना सके जिसको सखी मंडल कहा जाता है। इसके अंदर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम कर सकती है, जैसे कि वो टेलर का काम कर सकती है या तो ब्यूटिशियन में ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है। तो ऐसे ही एक शुरुआत की जाती है ताकि वो सेल्फ रिलायंट रह सके। For women health, e-Mamta program has been started in which pregnant women are registered through mobile technology and are issued Mamta card। कि वुमन की हेल्थ के लिए ई-ममता प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो मोबाइल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई-ममता कार्ड ले सके, जिसमें वो अपनी मेडिसिन्स भी ले सकती है और फ्री में डिलीवरी भी कर सकती है। Along that death, her regular health checkup is done may be controlled। कि इसकी वजह से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ होती है तो वो कंट्रोल में आ सकती है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम कि इसके अंदर तो वो रेगुलर चेकअप करवा सकती है। इसके बाद जब एक बेबी का बोर्न हो जाता है तो उसके बाद वो मदर और चाइल्ड दोनों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी किया जाता है। फॉर अबॉर्शन of gender discrimination, Save Girl Child बेटी बचाओ अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड। कि जितने भी अबॉर्शन होते थे कि जो पता लगा लेते थे कि बेटी है या बेटा है, तो जिसकी वजह से एक अभियान शुरू किया गया बेटी बचाओ अभियान सेव गर्ल चाइल्ड के, जिसके अंदर क्या रखा गया, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कंट्रीब्यूशन दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट में। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रेग्नेंट वुमन आर प्रोवाइडेड मेडिसिन लेबोरेटरी टेस्ट ऑपरेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर चिरंजीवी योजना। कि चिरंजीवी योजना के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जितने भी कास्ट है उसके अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन है उसको मेडिसिन्स है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ऑपरेशन फैसिलिटी है, वो फ्री में प्रोवाइड किया गया। वेरियस स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर वुमेन वेलफेयर बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात के। ऐसी बहुत सारी स्कीम हैं जो कि शुरू की गई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। बाय एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ दीज स्कीम्स वी विल बी एबल टू फेस चैलेंजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कि ऐसी है जो स्कीम्स आई जिसकी वजह से हम फेस कर सके जितनी भी वुमेन एम्पावर्ड के अंदर जितनी भी चैलेंजेस आई उसको। In relation to women development, if we take a deep look into our street and village, we find the pregnant women are not getting proper nutrition, underweight, child is born, child is suffering from malnutrition, child is not going to Anganwadi or school, children studying in school may not be able to read or write, study is abandoned मतलब कि छोड़ देना, बीच में से छोड़ देना। Daughters are not set for higher studies. Youth may not be getting employment. Somebody may die because of accident. Somebody is suffering from some serious disease। कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो अगर हम सिर्फ स्ट्रीट्स में या तो विलेजेस के अंदर देखें तो हमें इतनी बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स देखने को मिलती हैं कि जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जितने भी बच्चे के बोर्न होते हैं वो अंडर वेट होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं वो मेल न्यूट्रिशंस के शिकार होते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिलते हैं।
जितने भी बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में या तो स्कूल में नहीं जाते हैं। बच्चे हैं वो सही से स्टडी नहीं कर सकते हैं स्कूल में, क्योंकि वो इतने एलिजिबल नहीं होते हैं रीड करने के लिए या तो राइट करने के लिए। वो बीच में से अपना स्टडी आधा छोड़ देते हैं। जितनी भी बच्चियां हैं, डॉटर्स हैं, उसको हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाने देते हैं। जितने भी यूथ है उसको सही से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, या तो कोई बहुत सीरियस डिसीज़ में से गुज़र रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है। ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री, कि ये सारी चीज़ें हमारे HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिया करती है। दिस इफ़ नॉट only government but also citizen of the country become active in the direction of development, कि इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट को ही जागरूक नहीं होना है, पर हर एक सिटीजन की, हमारे कंट्री के हर एक सिटीजन को भी एक्टिव होना चाहिए ये चीज़ के लिए कि वो इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट कर सके। देन ओनली वी विल एबल टू कंप्लीट विथ नेशन हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन फ्यूचर। Now talking about some things to know. On 14 December 2015, United Nations Development Programme UNDP published Human Development Report 2015 with a little work of human development. According to this report, along with Human Development Index, following indicators are also included. कि UNDP के थ्रू 14 दिसंबर 2015 में एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो जारी किया गया था, जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं। फर्स्ट था जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड इज़ चाइल्ड एंड यूथ, थर्ड वन इज़ एडल्ट हेल्थ एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर, फोर्थ वन है एजुकेशन, 5 है कमांड ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, 6 वन है सोशल कॉम्पिटेंसेस, पर्सनल इनसिक्योरिटीज, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, supplementary indicators like perceptions of well-being. This report may be seen on UNDP website, जो कि यहाँ पे दिया गया है। Every report is published in Hindi, English and many other languages. और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया का साइट भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो वो पूरा हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट क्रिया करती है। तो अगर हमें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाना है, दूसरे कंट्रीज़ की कंपेयर में करना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए ये आपको सारी स्कीम है, मतलब कि कौन सी योजना किस चीज़ के लिए शुरू की गई, ये देखना है। थैंक यू।